जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में एक कड़वा सच। मैं भी स्त्री हूँ। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से इस बात की माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अगर आपको इस वीडियो से कोई तकलीफ होता है, चाहे आप कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो मैं पहले ही माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन बहुत सारी लोगों की ये ज़रूरत है और कमेंट के बाद ही मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो दोस्तों, बात कड़वी है मगर सच है सबकी ज़रूरत की। इसीलिए तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि औरतों की यानी स्त्रियों की, लड़कियों की या शादीशुदा महिलाओं की ये 8 कमज़ोरियाँ ऐसी हैं कि जिसकी कमज़ोरी के कारण उनका पुरुष या उनके घर का पुरुष शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हो जाता है कमज़ोर। कहीं न कहीं अगर शादी के बाद पति गरीब होता है या ये कहिए कि कुछ कमियां होती हैं, तो कहीं न कहीं से सबके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है। और आज के समय में 70% ऐसा है। बस 30% ही ऐसा है कि महिलाएं अपने नियम को निभा पा रही हैं। 70% अगर लड़कों की कमी हो रही है, तो 70% लड़कियों की भी कमी हो रही है। तो आज की वीडियो में कड़वा सच है कि महिलाओं की 8 कमजोरी के कारण पुरुष होता है कमजोर और गरीब। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। बहुत सारी विशेष जानकारियों के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है और मोटिवेशन के लिए, ताकि कोई भी पुरुष वर्ग अगर इस चीज़ से परेशान है तो वो अपनी महिला को ये वीडियो ज़रूर दिखाए, अपने घर की स्त्री को, अपने घर के बहन बेटियों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं ये कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा भाइयों। मैं बहुत बेसब्री से आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ कि आप अपने ज़िले का नाम, अपना परिचय दें, या आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है या नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। अगर आप हमेशा मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, हर वीडियो पे लाइक करना ज़रूर शुरू करें। तो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में हम यही बात चर्चा करते हैं। सबसे पहले, हर पुरुष और हर स्त्री का एक सपना होता है शादी से पहले, और ये वीडियो आपके दिल को छूने वाला है दोस्तों। आप बहुत सारे ऐसे वीडियो देखते हैं कि जिसमें अनगिनत समय आपका निकल जाता है, लेकिन आपको कुछ सटीक ऐसा ज्ञान नहीं मिल पाता कि जिससे आपके जीवन में कुछ ऐसा आनंद हो कि जीवन भर आनंदित हो। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पूरा ज़रूर सुनें और पूरा देखें। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि स्किप करके आप देखते हैं तो ऐसी बहुत सारी जानकारी आपसे छूट जाती हैं। आप सिर्फ टाइटल देखकर, थंबनेल देखकर समझते हैं, लेकिन सारी बातों को सुनते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, क्योंकि ज्ञान हमेशा अनमोल होता है। ज्ञान तिनके के बराबर कोई हासिल भी करे तो कर ही पाता है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाता है। लेकिन अगर कभी कभी जीवन में ज्ञान आपके पास है, बुद्धि है, जिसको बुद्धि कहते हैं, साहस कहते हैं, शक्ति कहते हैं, तो ये चीज़ें आपके पास है तो हर जगह पे काम आता है। क्योंकि अगर आप काम को सीधा सा करना या उत्तर के हिसाब से करना जानते हैं तो आप सही करते हैं। लेकिन अगर उसी उत्तर को देना, किसी प्रश्न का उत्तर देना है, आप सटीक तरीके से देते हैं तो और भी अच्छा करते हैं। लेकिन अगर उसी उत्तर को बेहतर हो और बेहतरीन तरीके से देते हैं तो उससे भी ज़्यादा अच्छा करते हैं। इसीलिए बहुत अच्छा होने के लिए बहुत सारा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले महिलाओं की कमी जानते हैं, उसके बाद पुरुषों के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी महिलाओं की का ये कमेंट होता है कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति मेरा बात नहीं मानता है, मेरे पति कमाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, मेरे पति के पास पैसे नहीं होते हैं, या मेरा पति इतना कमाते हैं कि खर्च अत्यधिक हो जाता है, मेरे पति ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। बहुत सारी महिलाओं का
यानी जीवन में कहते हैं 1 साल 2 साल का प्रेम शादी विवाह के बाद, उसके बाद संघर्ष और ये जीवन चलता रहता है और इसी तरह एक दिन जीवन का अंत आ जाता है। लेकिन ये सच है कि ऐसे ही होता है और ऐसे ही होने के लिए होता ही है। लेकिन उसको भी बेहतर बनाने के लिए कुछ अकल, बुद्धि, समय, परिश्रम, संतोष बेहद ज़रूरी है, जो स्त्रियों में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो पुरुष हमेशा कमज़ोर वर्ग है। इसलिए कमज़ोर वर्ग है क्योंकि वो एक माँ से पैदा हुआ है, एक पत्नी पर टिका है, एक मतलब स्त्री जाति का भाई है, एक स्त्री जात का भतीजा है, किसी का नाती-पोता है, किसी के यानी वो सबका है, लेकिन वो किसका है? सिर्फ़ अपनी पत्नी का है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। वो सबके प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा सकता है, लेकिन तब निभा सकता है जब उसको भी उसका सोर्स, फ़ोर्स, ताकत मिलेगा तब। जो पत्नी एक पति को दे सकती है, वो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि दे दे और कोई ऐसा पुरुष नहीं है कि अन्य पुरुष या अन्य महिला किसी पति-पत्नी के बीच में दे दें। अगर आप अपनी एक मर्यादा से उतरती हैं, जैसे आपने इस समय मर्डर वाला ड्रम वाला मर्डर जो सुना है वो या फ्रिज वाला सुना है वो, मैं नाम नहीं ले सकती, वीडियो विवादित हो सकता है, इसीलिए तो मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन आप लोग बहुत समझदार हैं, इन सारी बातों को समझ ही जाते हैं। इसीलिए कि कहीं न कहीं महिलाओं की इन कमियों के कारण अच्छे खासे पुरुष भी दबोचे जाते हैं, यानी मारे जाते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो मारे भी नहीं जाते हैं, मर-मर के मरते हैं। और कहीं ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो जाता है कि जिससे सुधर जाते हैं। तो आज इसी विषय पे एक घोर ऐसा चर्चा है कि जिससे आप ये समझ पाएँगे या समझ पाएँगी स्त्री हैं तो आपको अपने पुरुष के साथ कैसा करना चाहिए। तो थोड़ा-सा इस विषय पे मैं घरेलू तरीके से बात करना चाहती हूँ। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक से हमको भी हिम्मत मिलेगी और मुझे भी पता चलेगा कि आपके विचार में क्या चलते हैं और आपको पसंद आता है या नहीं आता है। तो इसलिए कि पुरुष कभी भी हमेशा दूसरों पर आधारित होता है, पुरुष का कभी कोई ठिकाना नहीं होता है। कहते हैं स्त्री का कोई घर नहीं होता है, शादी से पहले वो पिता के घर होती है तो कहा जाता है दूसरे के घर जाना है और शादी के बाद कहा जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम दूसरे घर से आई हो, यानी तुम पराए घर से आई हो, पराए घर की हो। लेकिन सिर्फ़ कहा जाता है, क्या उसका अधिकार नहीं होता है? अधिकार सबसे ज़्यादा स्त्रियाँ ही जना पाती हैं, स्त्रियाँ ही रख पाती हैं और उसका इस्तेमाल कर पाती हैं। अब चलिए जानते हैं कैसे? स्त्रियाँ पत्नी के रूप में हैं तो पति पे पूरा अधिकार जनाती हैं और किसी का हक नहीं है कि उसको रोक दे। यानी उसके माता-पिता का भी इतना हिम्मत नहीं होता कि अगर पति और पत्नी चाहते हैं कि उसके अधिकार को कोई और ना इस्तेमाल करे, तो वो कर लें। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान हमारे भारत के संविधान में और कानून में और शास्त्र में है, इसलिए नहीं रोक पाते हैं। एक महिला को उसके पुत्र होने पर, पुत्री होने पर पूरा अस्थायी अधिकार मिल जाता है और उसका एक पर्सनल रूम होता है, पर्सनल चीज़ें होती हैं, पर्सनल ज़रूरतें होती हैं। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि सबके पास नहीं होती है, क्योंकि जिस वर्ग का जैसा जो रहता है उसी वर्ग में उसका कंफर्टेबल चीज़ें बैठ पाती हैं। मेरे कहने के अनुसार कि जिस तरीके से आप रहे होंगे, उसी तरीके से आपको सेटिंग करके मिलेगी या जैसा आपका कर्म होगा, जैसी आपकी बिरादरी होगी, जैसा आपका संघर्ष होगा या ये कहिए जैसा आपका भाग्य होगा या जैसे आपके कर्म बन रहे होंगे, उसी हिसाब की सेटिंग बैठती है। कभी रंग से राजा के वहाँ कोई नहीं जाता और कभी राजा से रंग के वहाँ नहीं आता। इसीलिए लेकिन आप प्रॉपर इस्तेमाल करती हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कानूनन कि आपको निकाल दें। लेकिन पुरुषों में क्या है, आप मायके भी जाती हैं तो वहाँ भी आपका हक होता है, वहाँ भी माता-पिता आपके आजीवन यानी जब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है, ज़रूरत होती है, अस्थायी नहीं होती हैं, तब तक आपके माता-पिता भी आपको उतना ही अधिकार देते हैं आपके घर पर, मायके में कि जितना माँ-बाप अपनी बहू और बेटों को देते हैं। कहीं-कहीं तो वो भी नहीं दिया जाता है, बेटियों को ही दिया जाता है। तो आप सिर्फ़ ये सोचिए कि आप एक बेटी वर्ग बन के सुन रही हैं इस बात को या सुन रहे हैं, तो समझ रहे हैं। तो इतना अधिकार दिया जाता है, तो आपको सब कुछ मिलता है वो, तो ससुराल भी मिलता है, मायके भी मिलता है। लेकिन पुरुष वर्ग का क्या है?
वो एक घर को भी छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को, सिर्फ इसलिए कि उनका घर अच्छे से चले, उनका माता पिता अच्छे रहें, उनके बाल बच्चे अच्छे रहें, उनकी पत्नी अच्छी रहे, उनका घर परिवार अच्छा रहे। पूरा दिन जब से सो के उठ जाते हैं और जब तक सो नहीं जाते हैं, संघर्ष में ही बीतता है, चाहे वो जिस तरीके का संघर्ष करते हों। इसलिए कि उनका परिवार अच्छा रहे, उनका घर उनके नाम का है, लेकिन निवास स्थान 24 घंटे का आपका है। वो तो घर में सिर्फ अपना सर छुपाने के लिए अगर रहते हैं तो आते हैं। उसके बाद वो कहीं दूर-दराज भी रहकर वही मेहनत और उसी कारगर पर रहते हैं कि जिस तरह से आपने ड्रम वाले केस में देखा कि पत्नी को ही सुखी रखने के लिए और बेटी को सुखी रखने के लिए पति ने इतना संघर्ष किया, लास्ट में उसको क्या मिला? तो ऐसा नहीं है कि भारत की हर स्त्री ये काम करेगी, क्योंकि एक बार अगर स्त्री भारत की संस्कारी भी होती है, अगर भारत की स्त्री एक बार अपने पति को प्रेम से पति मान लिया, तो एक खरोंच तक अपने पति का बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बहुत सारी ऐसी स्त्रियाँ हैं, मुस्कान जैसी बहुत कम ऐसी स्त्रियाँ होंगी कि जो ऐसा करती हैं और बहुत कम पुरुष ऐसे होंगे कि जो अपने प्रेमिका को फ्रिज में बंद करेंगे। इसीलिए दोस्तों, इन सारी बातों को मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर एक पत्नी चाहे तो पति को रंक से राजा और राजा से रंक बना सकती है। ज़मीन से यानी उठा सकती है और ज़मीन में मिला भी सकती है, क्योंकि 5 तत्वों का ही शरीर है। तो इसीलिए हर पत्नी का ये कर्म बनता है कि आप शास्त्र मत देखिए, लोगों का कहना मत देखिए, लोगों से मत सुनिए, आप सिर्फ़ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आप जब पति घर में आएँ तो उन्हें प्रेम करिए, उनके साथ कुछ देर बिताइए, आप पति के साथ जाने से पहले रहिए, उनके खाने-पीने से, पहनने-ओढ़ने से हर बातों का ध्यान दीजिए जिस तरह एक माँ केयर करती है। क्योंकि पत्नी में एक माँ का गुण, एक दोस्त का गुण, एक बेटी का गुण, एक स्त्री का गुण यानी प्रेम करने के लिए वो स्त्री बन जाती है। ममता देने के लिए माँ बन जाती है, रक्षा करने के लिए बहन बन जाती है, आशीर्वाद देने के लिए बुआ, दादी, मौसी बन जाती है और उसके सुख-दुःख में काम आने के लिए बेटी बन जाती है। तो हर जगह स्त्री का जो पुरुष का आधार है वो स्त्री ही है, चाहे जिस रूप में हो। तो जब स्त्री अपने समस्त रूपों को निभाती है तो कोई ऐसा यानी गँवार से गँवार भी पुरुष नहीं होगा कि जिसको इतने तरीके की ममता मिल रही हो और वो संघर्ष करना ना जानता हो। आप समय से उठिए, समय से अपने घर के सारे कामों को करिए, अपनी जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ज़िम्मेदारियों को निभाइए क्योंकि आप यहाँ ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए ही आई हैं। अगर आपकी ज़िम्मेदारियाँ परिपूर्ण है, तो बिगड़ा हुआ पति भी आपका अच्छे मार्ग पर जाएगा और लक्ष्मी स्वयं आपके घर में निवास करेंगी। आप दूसरों का ना सुनिए, चाहे आपकी कितनी भी बुराई हो, तकलीफ़ पहले दुःख हमेशा मैंने शॉर्ट वीडियो में भी ये बताया है कि हमेशा विशेष दुःख, विशेष सुख आने से पहले आता है। कभी-कभी जीवन में काँटे पैर में चुभ जाते हैं या रिश्तों में चुभ जाते हैं या हमारी गाड़ी में चुभ जाते हैं, तो इसके लिए नहीं कि को खराब कर दें। इसके लिए भी कि उस काँटे की जगह पर कोई अच्छी चीज़ भी समा सके, यानी रखी जा सके अस्थायी रूप से। इसलिए कि कभी-कभी दुःख सब जीवन में परेशानियाँ या अपनों की पहचान इसलिए होती है या हमारे अपने ही हमको धोखा देते हैं या हमको ऐसे रास्ते पर छोड़ते हैं इसलिए ताकि हम वहाँ से अपने हिसाब से निकलें और अपना संघर्ष करना शुरू करें, अपनी मेहनत शुरू करें क्योंकि हमारा भाग्य बदलने वाला है, हमारा तकदीर बदलने वाला है। हमारी मेहनत रंग लाने वाली है। जब तक आप किसी के पीछे रख कर मेहनत करते हैं खुद को, तब तक आपकी मेहनत छुपी होती है। लेकिन वही मेहनत जब आप खुद निकल कर करते हैं, तो तब तक जब तक मेहनत करते हैं और लोग आपको मेहनत करते हुए देखते हैं, बेहतर कहते हैं। लेकिन जब आपको लोग देख कर कहने लगते हैं कि मेहनती है और हमको करना चाहिए, उसका जीवन बदल गया, मुझे भी बदलना चाहिए, मैं ही गलत था, वो सही था या सही थी, तो मुझे भी उसी तरह करना चाहिए। तब जाके आप समझिए कि आप बेहतरीन जीवन में जी रहे हैं। इसीलिए कभी-कभी जीवन में दोस्तों दुःख और तकलीफ़ आती है, तो सिर्फ़ इसलिए नहीं आती कि आप दुखी हों, तकलीफ़ हो, इसलिए कि इस दुःख को हटाकर आप बाहर निकलिए। कभी भी मैंने हमेशा आपको बताया है कि कभी भी कोई ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती कि जिसके साथ उसका समाधान नहीं होता। अंतर बस ये होता है कि आपको चुनना है कि आपने उसमें से समाधान को चुनकर सामना किया या समस्या को चुनकर खुद को समाप्त किया। इसीलिए कभी भी जीवन में हर पत्नी को अपने पति के लिए क्योंकि ये जीवन अनमोल है,
फिर दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा 84 लाख योनियों को भटकने के बाद। तो उस संघर्ष में इतना महान संघर्ष करें कि आप अपने बच्चों की ज़रूरत बन पाएँ। तब आपके बच्चे संस्कार में ढल पाएँगे। अपने बच्चों को प्रेम में बाँधें, धर्म में बाँधें, ममता में बाँधें, धन में मत बाँधें। जब वो प्रेम और ममता में बंधेंगे, धर्म में बंधेंगे, तो धन कमाना तो आजीवन है। धन हाथ की मैल होती है, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है। जिसके पास गुण होते हैं, उसी के पास लक्ष्मी आती है, उसी के पास सद्गुण आते हैं। और सद्गुण और गुण जहाँ मैच करते हैं, वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं नारायण के साथ। तो आपको धन नहीं ढूँढना है, कर्म ढूँढना है। कर्म ढूँढिए, फल की इच्छा मत करिए। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो ये समझिए कि पहले का आपका पाप था, वो आपको दे रहा है। आप उसको भगवान के सहारे, भजन कीर्तन के सहारे, पूजा पाठ के सहारे उसको निकालिए बाहर। अपने पाप को काटने के लिए आप धर्म से जुड़ जाइए। आपका दुख निश्चित दूर होगा, आपका पति अच्छे मार्ग पर होगा। क्योंकि हर पुरुष को आगे बढ़ने के लिए प्रेम चाहिए, संघर्ष करने के लिए एक अच्छा अपना साहस सोर्स चाहिए। और हर पुरुष को सफल होने के लिए उसके कंधे से कंधा मिलाने वाली या उसके हाथ को पकड़ने वाली, गिर जाने पर उसके सर पर तेल लगाने वाली या उसका हाथ पकड़कर चलने वाली एक संघर्षशील या ये कहिए कि प्रेमशील महिला होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पुरुष को सफल करने के लिए महिला ही हो, महिला माँ भी हो सकती है, यानी पत्नी भी हो सकती है। आप गलत ना सोचें यहाँ, यानी किसी रूप में। एक भैया ने किया था मेरे फेसबुक मैसेंजर पे कि आप पढ़ी लिखी हैं तो शिक्षा यानी ज्ञान दे रही हैं, जो 10 तक पढ़ी लिखी हैं वो कैसे क्या करें। तो दोस्तों, 10 तक पढ़ने का मतलब है कि आपने क ख ग घ और इंग्लिश हिंदी पढ़ना सीख लिया है। और टेबल पढ़ना, यानी टेबल मतलब मैं नहीं ये कहती कि आप 2 1 जा 2 पढ़ें। आप मतलब आप क्या कैसे बोलते हैं कि दू दू का दू, दू दूनी 4, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं आप। चर को 4, 4 दूनी 8, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे-जैसे हिंदी और इंग्लिश जिसको आती है। लेकिन क्या आप अक्षर को बदल सकते हैं? नहीं, नहीं बदल सकते हैं। अपने कर्म को नहीं बदल सकते हैं। आपको 10th तक पढ़े लिखे होने का मतलब, जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं आपको देखना, आप जो कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट देख कर पढ़ाइए। आप उनका बुक लीजिए, खुद पढ़ते रहिए और उनको बताते रहिए, तो वो पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं, जो टीचर आपके घर 1 घंटे में सिखा कर जाता है, अगर आपने दिन में 2-3 बार सिर्फ़ आते-जाते हुए कोशिश कर दी, तो भी आपका बच्चा 1 घंटे वाला पढ़ाई पढ़ लेगा। तो मैंने इसलिए कहा था, अभी अपने वहाँ की जो गवर्नमेंट चल रही है, उस गवर्नमेंट की जो माँ है वो कितनी पढ़ी लिखी थी कि अपने बेटे को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना दी। तो इसीलिए ये नहीं हम कह सकते कि माता-पिता पढ़े नहीं हैं तो बच्चे नहीं। कितने ऐसे आईएएस, पीसीएस हैं और नगर आयुक्त या जितने भी अच्छे पोस्ट पर हैं कि सबके माता-पिता पोस्ट ग्रेजुएट हों, बीएड, एमएड हों या शिक्षित हों, ज़रूरी नहीं है। संस्कार भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके अंदर संस्कार देने की ताकत है, प्रेम देने की ताकत है, अपने बच्चों को धर्म में बाँधने की ताकत है, तो शिक्षा भी ऐसी चीज़ है कि वहीं आती है कि जहाँ ये गुण होते हैं, वहीं करना होता है। जब आपके पास संस्कार होगा तो सम्मान भी होगा, जिसके पास सम्मान होगा उसके पास शक्ति भी होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जोड़े में आती हैं। तो दोस्तों, कोशिश जो करता है वही जीत पाता है जीवन को। इसीलिए महिलाओं की प्रेम देने का गुण मैंने आपको बताया कि 8 ऐसी कमजोरियाँ हैं कि जो पुरुषों को कमज़ोर और गरीब करती हैं। तो आप अगर ऐसा देती हैं तो आपका पति, दुनिया का कोई ऐसी मेहनत नहीं होगा कि जो नहीं कर ले और अमीर ना हो जाए। अमीर होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कोई भी ऐसा नहीं है कि दूध में बना खाता है, सब लोग पानी का बना ही खाते हैं, लेकिन तरीके अलग होते हैं। तो आप तरीके से, और पहली बात कि मैं 8 जो कमियाँ बता रही हूँ, मैं उसका नाम बता देती हूँ क्योंकि आप लोग कहते हैं कि अस्पष्ट रूप से नाम पता चलेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो नाम बताती हूँ। पहली कमी कि पति को प्यार ज़्यादा दें, अगर आप चाहती हैं आपके घर का धन बढ़े, आपका शुक्र बढ़े। दूसरा, पति के बिना खाए घर से वापस जाने ना दें, या जब भी मतलब पति आपके घर से बाहर जाएँ, तो लक्ष्मी को खुश करने के लिए आप पति को खिलाकर ही भेजें, लड़ाई झगड़े करके बिल्कुल ना भेजें। तीसरा, पति से प्रेम से, संयम से बात करें। चौथा, पति की हर ज़रूरत पूरा करने
के लिए आप हैं और हर ज़रूरत पूरा आप ही कर सकती हैं। तो ये समझें कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ और वो मेरे लिए और इम्पोर्टेंट है, तो हर काम से पहले रखें। 5वां, आपसे आपका परिवार है तो उस परिवार का भी संगठन आपका पति है, तो इसीलिए पति से प्रेम उसी हिसाब का करें कि जिस हिसाब की आपकी ज़रूरत हो। आप उसके सुख-दुःख में उसका ख़्याल रखें, उसके ज़रूरतों का मान-सम्मान भी आप रखें, यानी उसके रिश्तों का भी मान-सम्मान रखें। पति कहता है तो आप अंधा बन के काम मत करें, लेकिन जहाँ गलत हो रोकें-टोकें समझदारी से। पति के साथ सहनशीलता जारी रखें, क्योंकि अगर आप सहनशील महिला हैं तो आपका पति गलत रास्ते पर भी जाएगा, तो आप समझा सकती हैं। 6वां, अगर आपका पति किसी काम में गलत हाथ डाल देता है तो आप उसको समझा कर अपने रास्ते पर लाएँ, ना कि उसको लड़ के उससे ना तो झगड़ के। ज़रूरी नहीं कि आप बस प्रेम से ही काम करवाएँ और प्रेम से हो सकता है। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ काली दुर्गा भी बने, लेकिन अपने पद को छोड़कर नहीं, अपनी जगह को छोड़कर नहीं, पकड़ कर। इसके बाद 7वां नंबर है, 7वां नंबर, आप कर्म अपने घर का पूरा करें। आप अपने घर की स्त्री भी हैं, आप अपने घर की धोबिन भी हैं, आप अपने घर के बच्चों की माँ भी हैं, आप अपने घर की वर्कर भी हैं, आप अपने घर की साफ-सफाई या ये कहिए कि मेस का भी काम आप देखती हैं, यानी बनाने-खाने का भी काम देखती हैं। यानी आपके घर के जितने पोज़ीशन काम करने वाले हैं, सब में आपका एक भूमिका है, तो उसको आपको करना पड़ेगा। क्योंकि हर स्त्री जात में अगर ये नहीं आता है तो आपका जीवन आनंद में नहीं है। आप जब तक अपने काम को संपूर्ण रूप से करना नहीं सीख जाती, आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता। और इससे लास्ट गुण 8वां है कि आपके अंदर क्षमता, सहनशीलता, शक्ति इतनी होनी चाहिए कि जितना भी आपको कोई सताए आप उतना मजबूत होते जाइए और अपनी मेहनत को, अपने संघर्ष को बढ़ाते जाइए, तब सफलता आपका कदम चूमेगी। आपका पति अमीर होगा, आपका पति मजबूत होगा, आपका घर मजबूत होगा, आपके संस्कार मजबूत होंगे और जैसे माँ-बाप होंगे, बच्चे भी वैसे ही होंगे। कहा जाता है बिगड़ा हुआ परिवार 3 पुश्त के बाद बनता है, लेकिन अगर संघर्षशील, मेहनती, साहस वाली कोई महिला है और उस घर में 3 पुश्त के बाद आई है, तो सारे काम को करने वाली महिला लक्ष्मी होती है, सारे कामों में इंटरेस्ट लेने वाली महिला सरस्वती होती है और सारे कामों को बढ़ाने वाली महिला माँ दुर्गा होती है। इसीलिए आप पूजा पाठ से संबंधित भी चीज़ें ज़रूर करें। अपने ग्रहों नक्षत्रों को भी ध्यान देते हुए अपने कर्म पर अगर विशेष ध्यान देती हैं, तो सफलता किसी की औकात नहीं है कि छीन लें। कहा जाता है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता आती है तो आपके समाज का, आपके रिश्तों का, आपकी उन्नति का, आपके भविष्य का, आपके अपनों का भविष्य लेकर आती है। तो इसीलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव।